सभी हरिभक्तों को राधे राधे। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंदगोपकुमाराय गोविंदाय नमो नमः। श्रीमद् भगवद गीता अध्याय 9 और श्लोक संख्या 2। राजविद्या राजगुह्यं पवित्रम इदम उत्तमं प्रत्यक्षावगमं धर्मयं सुसुखं कर्तुम अव्ययम्। राजविद्या राजगुह्यं पवित्रम इदम उत्तमं प्रत्यक्षावगमं धर्मयं सुसुखं कर्तुम अव्ययम्। भगवान इस ज्ञान की विशेषता बताते हुए 8 विशेषणों का उपयोग करते हैं यहाँ पर। सबसे पहले राज विद्या। यह विद्या समस्त विद्याओं की राजा है। ये आध्यात्मिक ज्ञान, यह ज्ञान भक्ति को बढ़ाने वाला है। राज गुह्यम, गोपनीयों में भी परम गोपनीय यह ज्ञान पवित्र करने वाला है। यह उत्तम ज्ञान है। यह ज्ञान भौतिक ज्ञान से परे का ज्ञान है। इस ज्ञान की हम प्रत्यक्ष अनुभूति कर सकते हैं। यही धर्म है। प्रतिदिन मंदिर जाकर हमें भगवान के दर्शन करने चाहिए। धर्म नित्य किया जाता है। इसे करना बहुत सुखदायी होता है। इसका फल शाश्वत है। यह अविनाशी है। कर्म योग तथा ज्ञान योग राज विद्या है और भक्ति योग राजगुह्य है। इसका प्रत्यक्ष फल होता है यानी अप्रोक्ष फल होता है। कर्म योग से शांति, ज्ञान योग से मुक्ति और भक्ति योग से प्रेम प्रत्यक्ष प्राप्त होता है। भगवान के शरणागत होने पर निर्भयता, निशोकता, निश्चिंतता और निशंकता प्रत्यक्ष में प्राप्त होती है। अपने स्वरूप की सत्ता यानी स्फूर्ति, सच्चित अपने होने का ज्ञान अनुभव भी प्रत्यक्ष है। यह धर्म से बिल्कुल भी अलग नहीं है बल्कि धर्ममय है। धर्म से ही ओतप्रोत है। इसको जानने से मनुष्य जीवन सफल हो जाता है यानी धर्मयम अर्थात मनुष्य कृत कृत्य, ज्ञात ज्ञातव्य और प्राप्त प्राप्तव्य हो जाता है। सुसुखम कर्तुम, यह करने में बहुत सुगम है क्योंकि यह स्वतः प्राप्त है। सब कुछ परमात्मा ही है। इसमें कोई परिश्रम नहीं लगता। यह तो केवल स्वीकृति है। यह हमारा आत्मसमर्पण है। भक्ति योग की दृष्टि से जो अपना है उसकी तरफ जाने में क्या लग जाता है हमारा। यह सब काम सुखपूर्वक हो जाते हैं। वास्तव में अविनाशी और अंतिम तत्व यही है। इससे आगे कुछ भी नहीं है। परमात्मा ही सत्य है। हमें भगवान की शरणागति ले लेनी चाहिए। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणत क्लेश नाशाय गोविंदाय नमो नमः। हरि शरणम जय गो माँ जय गोपाल।